So dear friends, very good morning. Today we are here to learn about singular and plural nouns. हम आज जो सीखने वाले हैं जो चैप्टर that is basically about singular and plural nouns. देखने में बड़े आसान लगते हैं भी इजी, बट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो समझना बात को बड़े ध्यान से। नाउन की जब हम बात करते हैं, when we talk about nouns, तो नाउन के नंबर को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमें कहा जाता है कि कोई चीज सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जब सिंगुलर प्लूरल की बात होती है ना, तो सिंगुलर का मतलब समथिंग इट इज वन इन नंबर एंड इफ इट इज मोर देन वन देन इट इज प्लूरल। कोई भी चीज यदि एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। एक वचन बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इसी का विस्तार है इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। अब कुछ एक चीजें जो बड़ी आसान है। सबसे पहले अगर आप एक पहला नियम तो इंग्लिश का ये बोलता है कि देयर आर मैक्सिमम वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ आप क्या लगा दो, एस लगा दो। सिंपली यू ऐड एस और वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा ट्रक। अब इसी ट्रक का अगर करस्पॉन्डिंग प्लूरल चीज एक से ज्यादा है तो मैं सिंपली क्या ऐड कर दूंगा, इसमें एस लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा उसका प्लूरल। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मुझे प्लूरल बनाना है तो मैंने बना दिए बॉक्सेस। अब समझना ये पड़ेगा, यहां तो आपने लगाया था एस, यहां लगा दिया आपने ई एस। तो ऐसे जो डिफरेंसेस पैदा होते हैं इनके कारण कुछ है कि इनके रूल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं और वो रूल्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ एक ऐसे रूल्स हैं, ये रूल्स कहते हैं, हालांकि डिटेल में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेसिक जानकारी देता हूं। इनके कुछ रूल्स हैं। जैसे ये रूल्स जो है ना, वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी वर्ड के लास्ट में, देखो ध्यान से, किसी वर्ड के लास्ट में आपको मिला क्या, सी एच। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिला, एस एच, ठीक है। किसी वर्ड के लास्ट में आपको मिल गया क्या, जेड। किसी वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिल गया, जेड। किसी वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिल गया, ओ। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स अगर आपको मिले और अगर आपको इनका प्लूरल, करस्पॉन्डिंग प्लूरल बनाना है तो ऐड ई एस, तो उसमें आप मिला देना ई एस। अच्छा थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए मैंने एक शब्द लिखा बेंच, अब लास्ट में हमें क्या मिल गया, बेंच। तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ये बनेगा बेंचेस, ये बनकर बेंचेस। हमने इसी का करस्पॉन्डिंग प्लूरल बना दिया, ठीक है। हमने इसी वर्ड का करस्पॉन्डिंग प्लूरल बना दिया। जैसे मान लीजिए क्विज, हमने एक वर्ड जोड़ दिया क्विज। अब इसी का करस्पॉन्डिंग प्लूरल बनाना है तो हमने ई एस जोड़ दिया। ध्यान एक और रखना कि इसमें एक एक्स्ट्रा जेड भी लगता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक मिस्टेक समटाइम्स व्हेन दे राइट दिस वर्ड क्विजेस। जब वो क्विजेस लिखते हैं ना, मिस्टेक कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा जेड भी है, इसका ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ नियमावली है जिसे हम फॉलो करते हैं। अब इंग्लिश की अगर बात करें तो देखिए इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लैटिन से आए हैं और ग्रीक से आए हैं, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे, इंग्लिश भाषा ही ऐसी है जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो इन, अब जैसे एक मैं आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड दे दूं, मैं आपसे कहूं फेनोमिनन। अब देखिए ध्यान से, हमने लिखा एक वर्ड फेनोमिनन। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो आपने कहा हम इसको लिखेंगे सर फेनोमिना। अब देखिए, तो यहां ये समझना पड़ेगा, यहां ये समझना पड़ेगा ये जो ओ एन था ये ए में कन्वर्ट हुआ है। ये जो ओ एन है ना, ये रिप्लेस हो गया है। एक्चुअली हमने यहाँ पे ओएन को रिप्लेस कर दिया किससे, ई से। तो बहुत सारे ऐसे, कई बार हमने पढ़ा है कि फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश ही होता है। अच्छा फिशेस भी होता है, बोथ आर करेक्ट इन दिस केस। कुछ और अगर आप पढ़ोगे, जैसे मान लो मैं वॉल्केनो की बात कर दूं, अब देखो इसमें वॉल्केनो। अब वॉल्केनो का प्लूरल अगर आप देखोगे ना तो ये होता है वॉल्केनोज, ये भी हो सकता है, या वॉल्केनोज। अब ये ऐसी चीजें हैं जो डेवलप कब होती है ना, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। एक तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं अगर बोलूं कि यू आर एन एविड रीडर, बहुत ज्यादा आप पढ़ते हैं, तो एक तो उस कंडीशन में आप यू गेट इन टच विद वर्ड्स, यू गेट इन टच विद वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आप हर दिन नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न दिस इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये एक उसका हिस्सा है। तो बेसिकली मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअली प्लूरल्स जो होते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप सिंपली क्या कर देते हैं, एस जोड़ देते हैं। दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिसके लास्ट में सी एच हो, एस एच हो या ओ, हालांकि इसकी भी कैटेगरी है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे, तो किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं। तीसरी एक और कैटेगरी हमको पढ़नी है, इसी में तीसरी एक और कैटेगरी हमको पढ़नी पड़ेगी जहां पर हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिसके एंड में क्या मिलते हैं ना, वाई मिलते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान समझ लो। अगर आपको किसी नाउन के एंड में y मिले, इफ एट द एंड ऑफ एनी वर्ड यू गेट y, तो वहां दो पॉसिबिलिटी तैयार हो जाती है। पॉसिबिलिटी एक तो तैयार हो जाती है, या तो उसके पहले होता है कॉन्सोनेंट और या तो उसके पहले होता है वोवेल। एक एग्जांपल से समझना, बॉय।
एक एग्जांपल से हमने लिया बॉय। अब देखो ध्यान से, अगर हमें वर्ड मिल गया बॉय और एक और वर्ड ले लेते हैं फैमिली, ठीक है। फैमिली हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन, फैमिली हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन, वर्ड में क्या है वाई, और बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन। तो ये हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन और ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है जी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बॉय जो वर्ड है ना, अगर कभी भी आपको ऐसे वर्ड मिल जाए जिसके एंड में आपको क्या मिल जाए वाई, तो ठीक पहले जो लेटर है ना उसको चेक करो। यहां हमें मिल रहा है वोवेल और यहां हमें मिल रहा है कॉन्सोनेंट। फिर से समझना, कभी भी अगर नाउन के एंड में आपको मिल गया वाई तो क्या करना, उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। दो पॉसिबिलिटीज में आपको चेक करना है वेदर द लेटर जस्ट बिफोर वाई, ठीक वाई के पहले, वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब यहां हमें मिल रहा है वोवेल, यहां हमें मिल रहा है कॉन्सोनेंट। अगर आपको मिले वोवेल तो सीधा ऐड कर दो एस, और अगर मिला कॉन्सोनेंट तो हटाओ इस वाई को और सबसे पहले इसे रिप्लेस करो आई से और फिर लगा दो ईएस। तो ये जो वर्ड है आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा फैमिलीज, ये निकल के आएगा फैमिलीज, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इसलिए ये आप तब समझ पाते हैं व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा तब आपको समझ में आता है। एक वर्ड देखो ट्रॉफी, अब देखो ध्यान से, ट्रॉफी लास्ट में क्या लिखा है वाई। अब मुझे इसका करस्पॉन्डिंग प्लूरल चाहिए, तो देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी वाई अगर आपको मिल गया तो सबसे पहले चेक करो एच क्या है, एच निकल के यहाँ से समझ में आया कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट तो किस तरीके से बनाएंगे, कॉन्सोनेंट तो सबसे पहले वाई को हटाओ, TROPH, वाई के जगह हमने और इसके बाद ES जोड़ दिया तो ये बन गया ट्रॉफीज। तो इसकी जो स्पेलिंग होगी ना वो ऐसी होगी ट्रॉफीज, TROPHIES, ट्रॉफीज। तो बहुत ईजी हो जाता है वंस यू गेट कनेक्टेड, वंस यू वांट टू लर्न समथिंग, वंस यू वांट टू लर्न समथिंग इन डेप्थ। तो कुछ एक नियम कानून है, तो ये नियम कानून से तो बनते हैं, नियम कानून से तो ये बनते हैं, लेकिन हमेशा नियम कानून हर जगह काम नहीं करते। देखो हर चीज का अपवाद होता है, अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, हर चीज का अपवाद होता है। एक वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने एक वर्ड लिखा पोटैटो, ठीक है, हमने एक वर्ड लिख दिया टोमेटो। अब ये जो पोटैटो और टोमेटो यहां पे लिखा है ना, देखो ध्यान से, इसके लास्ट में ओ लिखा हुआ है। अब हमने पढ़ा अभी कि ये जो ओ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली या जनरली अगर बात करूं तो ये जो ओ वर्ड्स होते हैं, ये जो ओ वर्ड हैं इसके आगे आप लगा दो, हमने पढ़ा ना ES, तो हमने लगा दिया पोटैटोस और यहां भी लगा दिया टोमेटोस। अब ये तो हमने नियम में पढ़ रखा है, तो आप एक नियम को फॉलो किए और नियम के अनुसार आपने लगा दिया पोटैटो का पोटैटोस, टोमेटो को टोमेटोस। आपको किसी दिन आप ही के कॉलोनी में एक शरारती बालक आपके पास आया और आपसे पूछ लिया अंकल पियानो का प्लूरल क्या होगा। अब आप अगर इसी फिलॉसफी पे चल के इसे भी इस तरीके से बना देंगे PIANOES, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर आपने ऐसा बना दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऐसी स्पेलिंग नहीं होती पियानोस की। तो आपको समझ में आएगा कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, बेसिकली जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हम इस रूल को फॉलो नहीं करते इंग्लिश में, हम फॉलो करते हैं सिंपली क्या, उसके आगे S लगा के। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके, जैसे बेंजो, तो बेंजो का क्या होगा, बेंजोस, ES नहीं लगता। तो ऐसे कुछ लिस्ट हैं, ठीक है, ऐसे कुछ लिस्ट हैं जो नियम को फॉलो करते हैं, बट देयर आर अगर सम अदर वर्ड्स आल्सो व्हिच डोंट फॉलो दैट लिस्ट। तो हमें सबसे पहले तो देखो इंग्लिश सीखना है ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ना चालू करो, बहुत ज्यादा पढ़ना चालू करो। वंस यू विल स्टार्ट रीडिंग यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स। जब आपको वर्ड्स मिलेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको चीजें बड़ी आसानी से क्लियर होगी।